नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन हम लोगों को जो तेज़ गिरावट मार्केट में देखने को मिल चुकी है उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग क्या है। जब तक आप ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को समझ नहीं पाओगे तब तक आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलरली यूएस मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इंडियन मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडर लोग जो है वो ट्रेडर लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं और बहुत सारे डे ट्रेडर लोग यहाँ पर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट में तेज़ी का जो रीज़न है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडिया और यूएस दोनों जगह पर रिजल्ट सीजन चल रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट में हम लोगों को कंपनी के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, नतीजे आते हुए दिखाई दे रहा है और कंपेरेटिवली इंडिया में जो है वो नॉर्मल नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब फंडामेंटली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग क्यूज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाला जो ट्रिगर पॉइंट था वो यूएस मार्केट के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और ट्रंप का अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो चुका है। तो वहाँ पर उनका एग्रेसिव पॉलिसी काम करेगा, इसकी वजह से वहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन चुका है और आपने यहाँ पर न्यूज़ वाला कोई भी ट्रिगर इवेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जो निकल करके आ रहा है वो एफआईआई की तरफ से आ रहा है। एफआईआई पिछले 30-40 दिनों से कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं और उनका बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीपीआई मतलब महंगाई का जो आंकड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर महंगाई जो है वो यूएस मार्केट में काबू में है और अपना इंडियन मार्केट का महंगाई का डेटा मेरे ख्याल से कल आने वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पर और एक ट्रिगर देखने को मिलेगा। तो ये सभी अगर पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं तो अपना जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो एक जस्टिफाई होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कट डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट अगर 24,090 के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने लॉजिक के साथ ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। उसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होगा ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी बहुत ही एक क्रूशियल लेवल पर आ चुके हैं। कल के दिन हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आप लोगों को प्राइस एक्शन समझने के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुके हैं। इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने अभी 2 बार टेस्ट किया हुआ है। अगर कल के दिन एक इनसाइड कैंडल मार्केट बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इनसाइड कैंडल का मीनिंग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इनसाइड कैंडल का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझोगे तब तक आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को 2 टाइप के करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता है। करेक्शन में मतलब क्या होता है, मार्केट एक बार ऊपर जाता है तो उसके बाद मार्केट के लिए कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना जरूरी रहता है। अगर मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम उसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, या फिर अपसाइड के बाद मार्केट जो है वो इस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम बनाता है तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो है ये प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर यहाँ पर टाइम करेक्शन भी दे देता है, मतलब यहाँ पर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा सपोर्ट लेवल के करीब उतना डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। फंडामेंटली भी हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 40 दिनों से एफआईआई अगर कंटिन्यूसली बेच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना के बैठे हुए हैं। तो कल के दिन यहाँ पर और 1-2 दिन यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड जोन में चला जाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट निकल करके आता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर कल के दिन ही मार्केट इस वाले प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट को नीचे लेके आएगा, लेकिन फिर नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा रेंज बाउंड होने की आशंका है। तो कल के दिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है ये 24,883 का निकल करके आ रहा है। एकदम एकदम प्रिसाइज फाइन लेवल अगर आपको चाहिए तो ये जो प्रीवियस वाला लो निकल करके आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 23,816 का है। इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट में हम लोगों को जनरली क्या देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, डाउ जोन्स में हम लोगों को रात में जो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हम लोग अपसाइड ओपन हो जाते हैं और फिर अपसाइड के लेवल पर दोबारा हम लोगों को गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर सेम सिनेरियो के साथ कल के दिन हम लोगों को अपसाइड की ओपनिंग देखने को मिली तो सबसे पहले हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट निकल करके आ जाएगा ये वाला लेवल रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट में अपसाइड पॉजिटिव के बाद जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वो लोग निकलने की
की कोशिश करेंगे तो ये 23,940 के लेवल के ऊपर दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि जिस तरीके का ग्लोबल सिनेरियो हम लोगों को दिख रहा है वैसा इंडियन मार्केट में होने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि अपसाइड के मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो हम लोगों ने उसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया हुआ था। यहाँ पर जिन्होंने भी अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। इसका डेटा हमें ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइस थे वहाँ पर हम लोगों को तगड़ा कॉल राइटिंग देखने को मिल चुका था। अभी ये वाले डाउन साइड के मोमेंटम में क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि ये जो 24,100 का जो लेवल है अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ लोकल मार्केट से आ जाए वो हम लोगों को किसी काम का नहीं है। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना ज़्यादा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, यहाँ पर अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद 23,816 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिटेल ट्रेडर आसानी से ट्रैप हो जाएंगे। अभी जब भी मार्केट इस तरीके का एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मतलब इन्वर्टेड वी शेप आप लोग इसको बोल सकते हो, वी शेप का प्राइस एक्शन बनाता है तो ये क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि नेक्स्ट डे हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। सेम लॉजिक के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था। उसी तरीके से जब भी मार्केट में इस तरीके का एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का गिरावट रहता है तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली इस सपोर्ट से उस तरीके का बाउंस बैक आप एक्सपेक्टेड मत कीजिए। इतना भी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको कल के दिन देने वाला नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कोई भी क्यूज हम लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी अगर आपको कल के दिन कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में मिल जाएगा तो अपने टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि यहाँ पर जो आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट आने के बाद कुछ अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बन जाता है तभी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन जो है वो आपको डेली चार्ट के ऊपर समझ में आ जाएगा। डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट जो है वो क्लियर कट वोलाटाइल रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना एज कंपेयर टू द निफ्टी थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक मार्केट 50,600 का जो लेवल है ये 50,600 को लेवल को डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इन बिटवीन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 51,000 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कल के दिन आ जाता है तो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है 400 से 500 पॉइंट का। इसके पीछे का रीजन है ये जो लेवल है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अभी ये अपसाइड का रैलीज आप लोगों को दिखाई देगा कि इसी लेवल से बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कल के दिन एक्सपायरी भी है तो हम लोगों को ये लेवल क्रूशियल रहेगा। तो कल के दिन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो 51,000 के लेवल के करीब देखने का मिलेगा। ये 51,000 प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पुट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम स्ट्रांगली होता हुआ दिखाई देगा। इससे भी बड़े अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पर 1-2 दिन और ट्रेड करता है और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो ये फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो जाएगा। इसमें एक ही दिन में आप लोगों को मार्केट जो है वो 50,400 के नीचे भी आता हुआ दिखाई देगा। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आज के दिन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हो चुका है। ऑलमोस्ट मतलब 1.5% के करीब मार्केट गिर चुका है 700 पॉइंट से ज़्यादा। तो यहाँ पर जिन्होंने भी डाउन साइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो इमीडिएटली निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो यहाँ पर रिटेल ट्रैपिंग का इंतजार करेंगे। अगर वो रिटेल ट्रैपिंग हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगर डाउन आ जाता है तो फिर हम लोगों के लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जहां से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उसी लेवल के करीब आकर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए हैं वो उन लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल का माहौल अभी बन चुका है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे पर्टिकुलरली उसमें से जो रिटेल ट्रेडर रहेंगे वो रिटेल ट्रेडर आसानी से यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग का लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा।
ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का लिक्विडेशन मार्केट को 51,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर कल के दिन अपना डाउ जोन्स की वजह से अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो इस अपसाइड के मोमेंटम में डायरेक्टली 800 पॉइंट ऊपर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल है। मार्केट में हम लोगों को इन बिटवीन वाला सपोर्ट लेवल जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिस्टिक है, लेकिन इसके लिए हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 51,500 का जो लेवल है यहाँ से भी दोबारा मार्केट एक रिवर्सल हम लोगों को दिखा सकता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन हो सकता है क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों का डेटा आप लोग देखते हो तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो मार्केट यूएस मार्केट पर्टिकुलरली लाइफ टाइम हाई बनाते जा रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। लेकिन बुधवार का दिन यूएस मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई के आंकड़े यूएस मार्केट में आने वाले हैं। यूएस मार्केट के लिए दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा आता है, ये बेरोजगारी का आंकड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और नेक्स्ट सीपीआई मतलब महंगाई के जो आंकड़े आते हैं ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह काम करते हैं। अभी वहाँ पर एक बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर निकल चुका है इंटरेस्ट रेट का और यूएस मार्केट इलेक्शन रिजल्ट का, तो हम लोगों को उस डेटा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मतलब कल के दिन ऐसा एक्सपेक्टेड है, पिछले 4-5 दिनों से जो लाइफ टाइम हाई ऑल टाइम हाई वहाँ पर यूएस मार्केट में बन रहा है, वहाँ पर मार्केट कल के दिन अगर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है तो अपना मार्केट भी इस सपोर्ट लेवल के करीब रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोगों को एक्सपायरी के दिन गुरुवार के दिन ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पर्टिकुलरली निफ्टी में। बैंक निफ्टी का वैसे एक्सपायरी तो वैसे भी कल होने वाला है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर हम लोगों को जो देखने को मिलेगा बुधवार के दिन, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से हम लोगों को मॉनिटरी पॉलिसी देखने को मिलने वाला है। तो ये दो बुधवार के ट्रिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला वाला जो ट्रिगर है वो अपने मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आएगा यूएस का, और जो यूरोप का ट्रिगर है वो अपना मार्केट चालू होते समय देखने को मिल जाएगा। तो ये दो ट्रिगर के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।